तो भाई इथिक्स में अक्सर कर प्रशासन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और घुमा फिरा के आपसे वही बातें पूछी जाती हैं कि प्रशासन को कैसे काम करना चाहिए। और तो हम लोग आज इस पे थोड़ा रिवीजन करेंगे सर। और एक मतलब एक थोड़ा डेमो टाइप का देखें कि आंसर को कैसे ड्राइव किया जाए, क्या किया जाए। कि क्या नाम, सोशल मीडिया। आपको पता है कि सोशल मीडिया सर आज की ज़माने में देखा जाए तो किसी भी देश का बहुत बड़ा मतलब एक आधार है। और सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि किसी भी देश को मतलब तख्ता पलटना या कुछ भी करना, मतलब किसी भी निर्णय को पलटने में सोशल मीडिया ताकत रखता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया का सर अगर बात की जाए तो लोक प्रशासन या फिर कहें कि प्रशासन पे, शासन प्रशासन पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो हम लोग थोड़ा आज इस पर चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर जो सोशल मीडिया है या ये गवर्नेंस है उसका क्या नाम प्रशासन पर मतलब क्या इम्पैक्ट आया, क्या फ़ायदे क्या नुकसान रहे। तो ठीक है, तो हम लोग उस पर थोड़ा छोटा सा आंसर लिखा था, तो चलो आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कशन करते हैं बढ़िया तरीके से। तो सर आप लोग अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा है, जैसे लिखा कि आधुनिक समय में मीडिया, आप सोशल मीडिया लिख लीजिएगा, संचार का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया की ने आधुनिक जगत में एकदम क्रांति सी ला दी। ठीक है, अक्सर ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। ठीक है, अगर आप ये शब्द सर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, दो धारी तलवार सर कैसे है, देखिए अच्छा भी है बुरा भी है। तो ये कहा जाता है कि आपको सोशल मीडिया कैसे यूज करना है। तो पहले तो अगर नहीं समझ आता है बात, आप वैसे सोशल मीडिया से सब लोग क्या नाम परिचित हैं। मुझे नहीं लगता कि सिंगल पर्सन ना जानता हो कि सोशल मीडिया क्या है सर। और अगर नहीं है तो चलो थोड़ा सोशल मीडिया में आप सब लोग कुछ सब सारी चीज़ें जोड़, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, और जितने भी ऐप्स हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से अपनी विचारों को और जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं सर। ठीक है, वो सब किस में आ जाता है, सोशल मीडिया में। और सोशल मतलब सामाजिक, मतलब जिसमें कोई मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो सर आगे देखते हैं। इसका कैसे उपयोग करना है एक करने वाले पर निर्भर करता है, मतलब एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं, अच्छे वे में करना चाहते हैं या फिर कैसे करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। और ठीक है, ये पूरा आंसर कैसा है कि प्रशासन पे कैसे इसका असर पड़ा। ठीक है, पूछा जाता है कि सोशल मीडिया क्या चिंताएं हैं, क्या वो जो भी है। ठीक है, वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए प्रशासकों के कार्यों में कई गुना वृद्धि हुई। ठीक है, और सूचनाओं का आदान प्रदान आसान हो गया। ठीक है, देखिए सर आप देखें कि यहाँ पे कल्याणकारी राज्य का सीधा सा मतलब ये है कि सरकार जो भी गरीबों वंचितों के लिए जो भी काम करती है, जैसे कि करना एक होता है पुलिस शासन, पुलिस राज्य कहते हैं। पुलिस राज्य में सिर्फ क्या होता है कि सरकार सिर्फ अपना रेवेन्यू देखती है। ठीक है, कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए अपने कार्यों के लिए, और अपना क्या कानून व्यवस्था देती है। लेकिन वर्तमान जो अगर भारत की बात करें, जिसमें भी खासकर भारत के बारे में, तो यहाँ पे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को गढ़ा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार किसी भी तरीके से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगी, ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएगी जिससे कि आम जन का कल्याण किया जा सके। ठीक है, ये तो आप लिख सकते हैं, और अपना अगर आप चाहें तो और इससे कुछ बढ़िया ऐड इसमें क्या नाम इस आंसर में ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर इसमें ये पूछा जाता है कि चिंताएं क्या है सोशल मीडिया में, मतलब कैसे क्या इम्पैक्ट डाला है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, वैसे आप भी इसमें जोड़ लेना। सबसे पहली बात है व्यक्तिगत और सामाजिक हितों का टकराव। ठीक है, व्यक्तिगत क्या है कि, और यहाँ पे हम किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, प्रशासन के बारे में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे लोक प्रशासक जो होते हैं, लोक सेवक होते हैं, कहीं ना कहीं अपने यूज के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा हो कि आजकल सारे हमारे जो भी अखिल भारतीय जो भी सेवक हैं, तो कहीं ना कहीं सिंघम बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक चिंता है। दूसरी है कहे गए संवादों, ये चिंताएं हैं कि सोशल मीडिया से क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। कहे गए संवादों को गलत तरीके से बदल कर पेश करना, जैसे देखा होगा कि आपने आजकल सोशल मीडिया में लगभग, बात सब नहीं कहते लेकिन बहुत सारे वीडियो, लगभग आप कहेंगे 80% मतलब बात कुछ और कही गई होगी और उसमें दिखाया कुछ और जाता, कुछ ऐड करके कुछ काट कूट के इस टाइप से। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट है सर। सरकारी दस्तावेजों का सार्वजनिक होने का संकट या जोखिम, कहने का मतलब है कि हम सोशल मीडिया पे हैं, जैसे हम लोग आजकल ऑप्शन देखिए कि बहुत व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स इधर उधर शेयर करते हैं। तो आजकल साहब साइबर जो अटैक हैं, साइबर जोखिम तो बनाए रहता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको हैक कर लिया जाए या
दस्तावेज। और यहाँ पे सिर्फ एक इस बारे में सोचिए कि सार्वजनिक का मतलब है बहुत सारा आप शासन के बारे में सोचिए। जैसे हो गया कि जैसे चाहे पुलिस प्रशासन हो या फिर सेना देख लीजिए, हम दस्तावेज मतलब कभी कभी ऐसी चीज़ें अनजाने में ही अपलोड कर देते हैं, अपनी जो निजी जानकारी के साथ सार्वजनिक चीज़ें भी कभी कभी अपलोड कर देते हैं, क्या नाम, सोशल मीडिया पे, जिससे क्या जोखिम बना रहता है। ठीक है, तो सर आगे देखते हैं और क्या क्या चिंता हैं। आलोचनाओं का सामना करना। सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर आलोचना बहुत ही खतरनाक तरीका है। इससे क्या होता है कि हो सकता है आपने निर्णय बढ़िया लिया हो, एकदम अच्छे तरीके से लिया हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतनी आलोचनाएं होती हैं तो जो शासक और प्रशासक हैं, ठीक, इसमें शासक का मतलब हो गया सरकार और प्रशासक का मतलब जो भी नीचे के हमारे जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, तो अपना निर्णय बदलना भी पड़ता है और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। इससे क्या होता है, कभी कभी लोग प्रशासक साहब एंजाइटी में चले जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते, ठीक है, और काफ़ी खतरे होते हैं। सार्वजनिक और निजी जीवन में सामंजस्य बैठाने की समस्या, ठीक है, सार्वजनिक कहने जब जहाँ भी लिखा होगा सार्वजनिक, इसका मतलब होता है सरकारी जो अभी आप जॉब कर रहे हैं अपना, और निजी जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि जब आप ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये खतरा रहता है कि आपकी चीज़ें लोगों तक मतलब वायरल ना हो जाएं, तो इसमें सामंजस्य बैठाना एक कठिन काम हो जाता है। ठीक है, लोक सेवकों द्वारा कहे गए बयानों का राजनीतिकरण होने की समस्या। सब देखिए, ये बात आप तो किसी से छुपी नहीं है, खासकर पुलिस के बारे में देखें, पुलिस प्रशासन के बारे में कहा जाता है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन है वो राजनीतिकरण का शिकार होता है। तो हो सकता है कि लोग प्रशासक क्या नाम अच्छे के लिए कोई बात कह रहे हो, जनता को क्या नाम कोई चीज़ समझाने के लिए किसी भी नीति के बारे में, लेकिन क्या कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टियाँ उसको ट्विस्ट करके, ठीक है, गलत तरीके से पेश कर देती है, तो उससे क्या है लोग प्रशासकों को कभी कभी सस्पेंड भी होना पड़ता है और काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए सर आगे देखते हैं। हनी ट्रैप की यही समस्याएं, ये तो मुझे लग रहा शायद ही बात किसी से छुपी हो जो भी पढ़ने वाले हैं। हनी ट्रैप, ये तो आप अपने आंसर में ज़रूर डालिए कि लोक प्रशासकों पर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ा। हनी ट्रैप, आप देखते हो कि साइबर जो अटैकर होते हैं किसी ना किसी तरीके से लोक प्रशासकों को फंसाते हैं, ठीक है, उनकी निजी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं या कुछ फ़ोटो ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो इससे क्या होता है हनी ट्रैप का सीधा देखो, अगर एकदम हिंदी में समझो, हनी का मतलब हनी मतलब कुछ ऐसी चीज़ डालना, हनी का वैसे मीठा होता है, ठीक है, और ट्रैप माने जाल, ऐसी चीज़ें मतलब उनको जाल में फंसाना जिससे कि सार्वजनिक जो वो हैं क्या नाम जो निजी जैसे क्या नाम हाँ जो सार्वजनिक दस्तावेज हैं उनको, ठीक है, मतलब हैक कर लेना या फिर जानबूझ के उनसे कुछ उगलवाना इस टाइप से, ठीक, ये समस्याएं हैं। कभी कभी अपने सार्वजनिक दायित्वों का पीछे कर निजी जीवन को चमकाने के लिए नियम कानूनों को ताक पर रखना। जैसे आपने देखा होगा कि एक नया ट्रेंड इस टाइम चल रहा है, सब जितने भी हमारे कुछ जो भी अखिल भारतीय जैसे IAS हो गए, IPS वगैरह हो गए, सब अपना एकदम सिंघम बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना मतलब सार्वजनिक जो पद की गरिमा है उसको पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं मतलब अपने करियर कैसे वायरल हो जाएं, कैसे लाइमलाइट में आ जाएं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है साहब सिंघम बनने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया का ये भी खतरा है। फिर है, ठीक है, अब इसमें आप कुछ ये लिख सकते हैं कि जैसे सत्यनिष्ठा को खतरा, ठीक है, सत्यनिष्ठा क्या है कि जब सोशल मीडिया की जाल में लोग फंसते हैं तो देखा दुनी के आदमी अगर मतलब ना चाहते हुए भी अगर वो मतलब ईमानदार है, सत्य है, लेकिन देखो आखिर सब इंसान ही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, लोगों को देख कर हाँ इनके पास ये तो साहब हमको भी आना चाहिए, तो इससे क्या है भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, ठीक है, तो इसके लिए है कि अगर सत्यनिष्ठा बनाए रखनी है तो लोक प्रशासन को क्या होना चाहिए, वास्तविक परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराना चाहिए, ठीक है। अगली क्या चिंताएं साहब हैं, लोक प्रशासकों द्वारा सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे एजेंडों से प्रभावित होना। एजेंडा का मतलब है कि सोशल मीडिया पे क्या होता है साहब, आप पहले एक लाइन और पढ़ते हैं फिर हम लोग समझते हैं। जैसे कि अपराधी को आजकल आपने देखा हो कि अगर कोई अपराधी है तो उस पर मीडिया ट्रायल होता है, ठीक है, आपने एक शब्द सुना होगा मीडिया ट्रायल। अपराधी को निर्दोष घोषित कर देना और निर्दोष को अपराधी घोषित, इसको कहते हैं मीडिया ट्रायल। मतलब बिना कुछ जांच और कुछ भी बिना कुछ किए, मतलब बिना कोर्ट में मामला जाए, ये लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे एक एजेंडा चलता है कि नहीं, ये आपने अक्सर देखा होगा वर्तमान में कि जैसे अगर कोई बंदा पकड़ा गया, भले ही उसकी परिस्थितियाँ कुछ क्या रही हो, उसने कैसे कोई काम किया, तो उसको एकदम मतलब अपराधी घोषित करना, भले वो ना हो, या फिर कोई निर्दोष है, ठीक है, या फिर कोई अपराधी है तो उसको निर्दोष कर देना, तो उससे भी लोक प्रशासकों पर क्या हुआ है, इसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है।
जैसे पढ़ सकते हैं, जैसे ये मैंने दोबारा शायद लिख गया, कोई बात नहीं, आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। हाल में ही ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें हनी ट्रैप के जाल में फंसकर गोपनीय जानकारियाँ उजागर कर दी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जब भी आप लिखें लोक प्रशासकों के बारे में तो ये जरूर डालिए कि हनी ट्रैप, ठीक है। आप देखते रहते हो कि मतलब आए दिन आपको ऐसी खबरें मिलेंगी, ठीक है। संवेदनशील कार्यों का किसी ना किसी सोशल मीडिया पर साझा कर होना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सर जैसे कि फ़ोटो तो हम लोग अपलोड करते हैं, और जैसे कोई प्रोजेक्ट है, चाहे वो सेना का हो या पुलिस का हो, ऐसी जानकारी जो समाज में मतलब देश हित में, राष्ट्र हित में सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन कभी न कभी वो ज़रा सी भी अगर कहीं मतलब लीक हो गई, ठीक है, तो इससे क्या है, बहुत ही सांप्रदायिकता हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, ठीक, छोटी छोटी बातों पर। तो सोशल मीडिया का ये भी एक खतरा है, ठीक। वायरल होने के लिए सार्वजनिक पदों का दुरुपयोग करना आपको हम बता ही चुके, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या साहब करना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के फ़ायदा क्या हैं और जो लोग प्रशासन उनको क्या क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो किसी समाज या राजनीतिक दलों की ओर झुकाव दिखाते हो, ठीक है। ये लोक प्रशासकों को मतलब ये आप लिख सकते हैं क्या उपाय होने चाहिए। तो सर इसमें क्या होना चाहिए कि लोक प्रशासकों को ऐसे ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि कहीं ये बात झलके कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं या किसी नीति का क्या नाम बुराई कर रहे हैं, ठीक है, कि नीति में ये खामियां हैं या फिर मतलब, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं तटस्थता का मूल्य। मतलब आपका काम है सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कार्यान्वयन करना, ठीक है, उन पे अमल करना। बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है कि कौन पार्टी क्या है, ये मूल्य होना चाहिए लोक प्रशासन का, ठीक है। पारदर्शिता के सर क्या होना चाहिए, ऐसे संवादों में भागीदार होना चाहिए जो नीतियों लागू करने के लिए को बढ़ावा देते हों और तथ्यों को ना छुपाना और संगठन के या समाज के लिए हानिकारक। मतलब कहने मतलब यहाँ पे ये है कि पारदर्शिता बनाए रखना, ठीक है। ऐसी जानकारियाँ ना छुपाना और ऐसी ना उजागर करना जो संगठन है, ठीक है, उसके कहीं ना कहीं क्या नाम गरिमा पे चोट पहुँचाता हो, ठीक है। तो आप कहने का मतलब है कि ये मूल्य है पारदर्शिता। जो भी आप काम करें, जैसे कोई क्या नाम किसी को टेंडर देना है या फिर कुछ भी देना है, तो आप एकदम सार्वजनिक तरीके से करें। और आपके द्वारा जो भी कृत्य हैं, आप जो भी कहीं पैसा ऐसा लगाते हैं, तो ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको मतलब एकदम डिस्क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। और साहब देख लीजिए शासन प्रशासन, देखियो सोशल मीडिया का और क्या फ़ायदा है साहब। सोशल मीडिया का एक और फ़ायदा है कि जो रियल टाइम है उसमें सरकार को जानकारी मिलती रहती है कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। पहले क्या था, जब सोशल मीडिया नहीं था तो कुछ जांच एजेंसियाँ आती जैसे, ठीक है, तो वो जांच करके ही बता देती कि नीति कैसी है या फिर क्या चल रहा है। तो लेकिन आज क्या है कि आजकल लोग जागरूक हो गए हैं, ठीक है, और एकदम उनकी मतलब चेतना जागृत हो गई है। तो हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि तुरंत ही अगर कुछ हुआ तो टैग कर दिया, ठीक है, प्रधानमंत्री को टैग कर दिया, मुख्यमंत्री को टैग कर दिया, ये सब चीज़ें। तो इससे क्या है, सरकार को वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि आखिर ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं क्या हुआ कि लोक प्रशासकों पर कंट्रोल भी हुआ है और भ्रष्टाचार की कमी भी आई, ठीक है। और क्या है सर, सोशल मीडिया के जरिए अनौपचारिक संगठनों का सरकार के साथ जुड़ना और सूचना तंत्र के रूप में कार्य करना। देखिए आपने देखा हो कि आजकल बहुत सारे मतलब लोग भी हो गए और सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे अनौपचारिक संगठन हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं। मतलब सारा डाटा बना के, इतना सरकार को भी नहीं पता होता है कि वास्तविक रियलिटी क्या चल रही है, तो वो सरकार को आंकड़े बताए। जैसे आपने देखा पर्यावरण संबंधी समस्याएं या फिर महिलाओं से संबंधी कोई मुद्दे हैं, ठीक है, क्या घरेलू हिंसा, दुनियादारी, तो सारे NGOज मिलकर एक अनौपचारिक मतलब देखिए अनौपचारिक संगठन बनाते हैं और सरकार के लिए डाटा उपलब्ध कराते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी नीतियों में कमी है तो उससे सर बहुत फ़ायदा हो जाता है, ठीक ये। और सोशल मीडिया के जरिए मतलब तुरंत रूप से सरकार तक जानकारी पहुंच जाती है, ठीक है। और सब क्या है, अनचाही घटनाओं से बचना, जैसे कि बलात्कार। देखिए आपने देखा होगा कि पहले चीज़ें नहीं पता चलती। अभी आपने देखा असम जन मणिपुर में क्या था, बवाल कटा था, तो वो सोशल मीडिया ही थी जिससे सरकार के पास सूचना पहुंची और पूरा मामला जो संज्ञान था वो प्रशासन के संज्ञान में आया और उस पर एक्शन भी हुआ, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा, देखिए एक नहीं हज़ारों कारण है, आप लाभ लिख सकते, घटनाएं लिख सकते, ठीक है। ये कुछ हैं, बुलेट पॉइंट याद कर लीजिए और आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतनी यही ऐड किया जा सकता, ठीक है। और इसके लिए साहब जैसे कि अगर कोई भी जो प्रशासक हैं उनके लिए क्या आचरण संहिता होनी चाहिए, तो और इसमें आप, ठीक है, ऐड कर लेना कि जैसे क्या क्या आचरण संहिता होनी चाहिए, इसमें होना चाहिए, ठीक है। नैतिक और कार्यालयीय आचार संहिता का निर्माण होना चाहिए और लागू करने के लिए बेहतर निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हम नीतियाँ साफ बना लेते हैं। बहुत ही लोग प्रशासकों पर क्या नाम
मतलब कई कानून हैं जो उन पे क्या नाम नहीं नियंत्रण करते हैं, लेकिन उसका जो निगरानी प्रणाली है वो बेहतर नहीं है। तो उसके लिए क्या उसको बेहतर किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि कोई भी जो प्रशासक है वो ऐसे उलूल जुलूल बयान सोशल मीडिया में ना दे जो सरकार की गरिमा को और शासन प्रशासन के मतलब किसी भी ऐसी सार्वजनिक मतलब किसी निजी जानकारी को सार्वजनिक करता हो जो उनके लिए संकट पैदा करे, ठीक है। और साहब क्या है ठीक है, साइबर जोखिमों से निपटने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करना तथा प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना, और इसमें आप जोड़ लेना बहुत चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया का क्या है कि बहुत देखो, सोशल मीडिया साहब आधुनिक ज़माने का एकदम साधन है। तो बहुत सारे हमारे जो प्रशासक हैं पुराने ज़माने के हैं या फिर पुराने हो चुके हैं, इतनी टेक्निकल जानकारी नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक मतलब साइबर जोखिम से संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई मोबाइल चलाएं तो हमें पता होनी चाहिए किस पे क्लिक करना, किस पे जब चीज़ें नहीं साझा करनी, किस में ऐड नहीं होना है, कौन सी मतलब इस टाइप से आप ये लोग आप ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। और साइबर जोखिम क्या होता है साहब, साइबर जोखिम का सीधा सा मतलब ये होता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज़ करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो साहब, घड़ी हो, ईयरबड हो, ठीक है, जो ऑनलाइन कहीं ना कहीं मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो साइबर ही स्पेस बोलते हैं उसको। तो चाहे वो पेन हो, आपकी घड़ी हो, आपके ईयरबड हों, ठीक है, आपके चश्मे हों, या फिर जो भी चीज़ हो, आप मोबाइल, टैबलेट, मतलब कोई भी चीज़ जो इंटरनेट से कहीं ना कहीं जुड़ी है, तो उसको बोलते हैं साइबर स्पेस। और उससे जोखिम के जो खतरे हैं उनको लिए बढ़िया प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है, ताकि हनी ट्रैप वगैरह में जो लोग सेवक हैं ना फंसें और शासन का काम बेहतर तरीके से चल सके, ठीक है। तो ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक डेमो टाइप था सर, और मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों के, और मैं भी थोड़े बहुत ऐसे आंसर लिखता रहता हूँ। इसमें आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, इसमें आप अगर जुड़ना चाहें तो और कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं काफ़ी दिन से थोड़ा पढ़ा भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी एक अच्छा आंसर है, मुझे लग रहा इतना बुरा नहीं है, ठीक है। और जो भी आज हालिया की घटना, जो भी कोई हाल ही में ही घटना घटी है, तो उस पर आप लिख दीजिए। जैसे मणिपुर की घटना शायद असम में घटी थी, जो महिला को एकदम नहीं नग्न अवस्था में दौड़ाया गया था, पीटा गया था, इस टाइप से, ठीक है। और भी कुछ केस जोड़ दीजिए, जैसे कि महिलाओं से मुद्दे आते रहते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए पता लगे सरकार तक पहुंच गए, तो कुछ जब आप जोड़ेंगे तो इसमें क्या है इसके लाभ हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों के